वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए एक खबर यह है कि शुक्र जो आप लोगों की राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे, बुध के साथ युति बना के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे थे, वो अब दूसरे भाव के अंदर जा चुके हैं, जहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं सूर्य और मंगल। एक तो आपके राशिश हैं और दूसरे आपके दशमेश बनते हैं। जी हाँ, ऐसी स्थिति के अंदर जो आपने देखा है आपके इस पे थंबनेल के ऊपर, तो वहां पे यही स्थिति बनती है। ये वाणी का भाव है, ये भाषा का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो अपनी भाषा के अंदर, अपनी वाणी के अंदर ये जो, क्योंकि दोनों ग्रह जो हैं वो तेज के ग्रह हैं, पराक्रम के ग्रह हैं, ओजस्विता के ग्रह हैं, शौर्य के ग्रह हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते बहुत ज्यादा अहंकार भी आ जाता है, ईगो भी आ जाता है, या एटीट्यूड इसको कह सकते हैं। तो कई मसलों के अंदर परिवार वालों से क्या है, भाषा अगर असावधानी पूर्वक उपयोग की गई तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बात तो आप शुरुआत में ध्यान दे लीजिए, अपने बड़ों से, अपने परिवार के अंदर अपनी भाषा को संतुलित वे के अंदर यूज कीजिएगा, नहीं तो कुछ रिश्ते जो हैं आप लोगों के खराब हो सकते हैं। बड़े लोग हैं, बुरा मान जाएंगे, और बड़ों का बुरा मानना हमारे लिए ब्लेसिंग को थोड़ा सा कम कर देता है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके बात करते हैं, आपके करियर के ऊपर बात करते हैं। तो करियर और जॉब के मामले में तो बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि दशमेश का लग्नेश के साथ में युति बनाना, और साथ ही के अंदर क्योंकि छठा भाव जो है वो भी मंगल का ही बनता है। छठे भाव के अंदर मंगल वैसे दिग्बली होते हैं। ये जो भाव है वर्क एनवायरनमेंट को भी दिखाता है, और ये जो भाव है ये धन को दिखाता है। तो आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपका वर्किंग प्लेस, आपका काम जो है धन में वृद्धि करने जा रहा है। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। और साथ में शुक्र का जब यहाँ पे गोचर हो गया है, तो आपको क्या है कि अपने काम के अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन मिलेगा, है ना। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आप लोगों को करने को मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी की तरफ से कोई टूर वगैरह भी आप लोगों का बन जाए, या फिर किसी बड़े आदमी से आप लोगों की मीटिंग हो, ताकि जिससे आपका काम जो है बड़े लेवल के ऊपर आ जाए। शुक्र का एक और यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देता है कि ऐसे समय पे क्या होता है, ईगो क्लैशेस भी लोगों के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो मंत्री हैं, और एक सेनापति है और एक राजा है। शुक्र जो मंत्री हैं वो मंत्री बनते हैं भौतिक सुखों के कारक, उन चीज़ों के लिए। यानी कि अब राजा कुछ कहे, सेनापति कुछ कहे, लेकिन मंत्री कहे कि नहीं, हमें तो क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है आर्थिक उन्नति पर करनी चाहिए। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि कई बार ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। आदमी का जो नैतिक जो चीज़ है वो एक तरफ रह जाती है, और उसकी लालसा, उसकी इच्छा जो है वो बलवती हो जाती है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और उसी के हिसाब से आप लोगों को डिसीजन लेना है। तो काम के वाले सिलसिले के अंदर ये स्थिति आप लोगों की अच्छी है, क्योंकि व्यापार के जो स्वामी हैं वो भी आपके शुक्र ही बनते हैं, काम के स्वामी सूर्य बनते हैं, लग्नेश आपके मंगल ही हैं। इन तीनों की युति हो रही है। केंद्र के अधिपतियों की आपके द्वितीय भाव में युति हो रही है। बहुत ज़्यादा शुभदायी समय है, व्यापार की उन्नति के लिए भी समय है, और व्यापार के अंदर कुछ अच्छा करने का ये टाइम आया है। इन्वेस्ट भी आप लोग कर सकते हैं। जिन लोगों ने पैसा डाला हुआ है उन लोगों का पैसा आने के पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, अगर कई बार ऐसा होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका कई बार पैसा फंस जाता है बाजार के अंदर। तो अभी का जो समय है आप लोगों की, ये यहाँ से हम सेविंग भी देखते हैं, फिक्स इनकम भी देखते हैं। तो यहाँ से इनकम आने के पूरे योग बनते हैं, खास करके परिवार से, व्यापार से और आपके काम से। अब मुख्य बात यह है कि आपकी पत्रिका के अंदर इन ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस ग्रह की दशा चल रही, किसकी महादशा चल रही, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सब जानने के बाद ही हम ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी के लिए। तो वेल्थ के लिए मैंने बताया, धन के लिए बढ़िया समय है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस एक चीज़ और, कई बार ऐसा होता है कि आदमी क्या होता है कि दिखावे के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर देता है। कोई बात किसी ने कह दी, बुरी लग गई, जेब में पैसा पड़ा हुआ है और उसको खर्च कर आए। फॉर एग्जांपल, जैसे कई दोस्तों की, यारियों की कई मीटिंग हुई है ना, अपने फैमिली वालों की हुई, गाड़ी के ऊपर कोई थोड़ी सी चर्चा हुई, आपके पास गाड़ी नहीं है लेकिन जेब में पैसा पड़ा है, आपने थोड़ा सा अपना जो फाइनेंस है मैनेज किया हुआ कि अभी नहीं लेनी, थोड़े दिनों बाद में लेंगे। लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई जो आपने दिल पे ले ली, और आप तुरंत गए कि गाड़ी तो आज ही आएगी। तो इस तरह का निर्णय भी व्यक्ति क्या है, ऐसी स्थिति के अंदर कर देता है। तो अपने विवेक को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, जोश ही जोश में अपना आर्थिक नुकसान मत करवा लीजिएगा। प्रॉपर्टी की बात करूं तो चंद्रमा का जो गोचर है शुरुआत में तो यही होगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा 22 दिसंबर को। उसके बाद में चंद्रमा जो है 25 से लेकर 27 दिसंबर तक राहु के साथ में यहाँ पे गोचर करेंगे।
ठीक है। तो राहु चंद्रमा की युति बनेगी, ऐसे समय के अंदर कोई प्रॉपर्टी से, कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो है कोई गलत निर्णय आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी आप लोगों को चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिखावे के अंदर, किसी के कहने के अंदर, या फिर बिना सोचे समझे तुरंत जल्दबाजी के अंदर आप कोई बड़ा डिसीजन ले लें और इन्वेस्टमेंट आपका फंस जाए। अभी के लिए खास करके ये तारीखें 25 से लेकर 27 दिसंबर की जो तारीखें हैं आप लोगों के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट की नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में प्रॉपर्टी उलझ सकती है। जिनके ऊपर थोड़ा सा डेट वगैरह है तो ये स्थिति ज़रूर है कि अगर उन्होंने मॉर्टगेज के लिए या लैब के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई कर रखा है तो वो आप लोगों को ज़रूर जो है क्लियर हो सकता है। बाकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये जो 3 तारीखें मैंने स्पेशली बताई ये ठीक नहीं है। शुरुआती दौर के अंदर आप ले सकते हैं, 22 को ले सकते हैं, 23 को ले सकते हैं, 24 को भी ले सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। एक चीज़ और, अपनी माता का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का उनका थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आपकी माताओं को घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है ना, या फिर आपके घर में जो भी है ना, या स्वयं आपको भी अगर ऐसा है कोई पीसीओडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी ये जो तारीख मैंने बताई यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, है ना। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की और मैरिज की। तो उसके लिए बताऊं, आपका जो पंचम अधिपति है वो बैठा हुआ है 8वें भाव के अंदर। तो रिलेशनशिप के अंदर इतनी स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती, तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे बैठे हुए भी शनि महाराज हैं, बैठे हुए तो गुरु की राशि में है, गुरु का लेकिन स्थान देखिए कहाँ पे है, 8वें भाव के अंदर। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिटैचमेंट दिखाती हैं, सांसारिक चीज़ों से विमुक्ति दिखाती है। तो ब्रेकअप वगैरह तो ताज़ा ताज़ा आप लोगों का हुआ लगता है। और उसके अंदर अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि वापस से कुछ कमबैक हो जाए, कर जाए, तो वो स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। जब समय आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन अभी किसी के कमबैक की, अपने आपके जो पुराने कोई हैं संबंधी प्रेमी जो हैं उनके वापस आने की या आपके उनके पास में जाने की ऐसी स्थितियां अभी नहीं बन रही हैं। विवाह के भाव से देखें तो बढ़िया समय है, बहुत उत्तम है। हालांकि अभी मल मास चल रहे हैं, लेकिन रोमांस के लिए, प्रेम को अगर शादी में कन्वर्ट करनी है तो फिर भी ठीक है। शादी करने वाले के लिए समय ठीक है, क्योंकि यहाँ से द्वितीय भाव के अंदर बैठा है। तो यहाँ से दिखता है कि परिवार कुटुंब के अंदर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति जो है हमको जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जो आपके दाम्पत्य जीवन है उसका भी सुख हमको प्राप्त होगा, लेकिन जरा ठहरिए। ईगो क्लैशेस यहाँ पे भी हमको दिखाई देते हैं, तो अपने पार्टनर से थोड़ा सा शांति से बात कीजिएगा, उनकी बात को भी सुनिएगा, अपनी बात भी समझाइएगा। कई बार ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा होता है कि अपनी बात को कहने में या अपना ही जो गीत है वो गाने के अंदर सामने वालों को ये एहसास हो जाता है कि इसको हमारी भावनाओं की ज़रा भी कद्र नहीं है। तो आप सामने वालों को भी सुनिए, उनको भी समझिए और अपने ईगो क्लैशेस को थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि उसकी पूरी संभावना यहाँ पे बनती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बात करूं तो एक तो मैंने बताया जिनको घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, और जिनको थोड़ी सी पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए थोड़ी सा तो चिंता का विषय है जो मैंने तारीखें आपको बताई। उसके अलावा जिन लोगों को नसों से या ब्लड से कोई रिलेटेड इशू है, यानी कि जिनको हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, स्टोन से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, इशू आ रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये जो युति है इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि इस ऐसी स्थिति के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ हो जाता है, हड्डियों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। बशर्ते ये देखना ज़रूरी है कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर ग्रहों की स्थिति कहाँ है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस भाव के स्वामियों के अंदर, इस भाव के अंदर भिन्न अष्टक वर्ग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इट्स ओके। अदरवाइज कोई दिक्कत है तो आप लोगों को एक बार ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए, और उसके लिए नंबर आप लोगों के पास में है ही। बात करें आप लोगों के लिए किसी बढ़िया से उपाय की, तो जो नए दर्शक हैं वो जान लीजिए कि आप नए मत बनिए, अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परमानेंट हो जाइए, सिर्फ व्यूअर बन के मत रहिए, आप लोगों को परमानेंट सब्सक्रिप्शन कर लेना चाहिए। क्योंकि रेमेडीज जो हैं नए वालों के लिए ज़्यादा कारगर होंगी, क्योंकि मैं बार बार नहीं बदलता, हर बार यही कहता हूं कि एक ही उपाय को कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए कीजिए, लाभ ज़रूर मिलेगा। क्या करना है, मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक चमेली का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान अष्टक भी पढ़ डालिए, और फिर देखिए आप लोगों के जो कुछ तनाव, स्पेशली मैं कहूं तो वो काफ़ी कुछ बजरंगबली सॉल्व कर देंगे उसको। और अगर यदि आपसे संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के मंगलवार करना प्रारंभ कर लीजिए। आसान है, किया जा सकता है, थोड़ा सा अभ्यास लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो सुंदरकांड का पाठ तो आप लोगों को करना ही चाहिए। अब अगर आपको क्या है वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले तो करो इसको हाइप, सब्सक्राइब और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा।
अब अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दो और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट आप करके बता दो। कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको अपग्रेड करने की, संशोधन करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री।